पाकिस्तान की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। जब दुनिया विकास के नए आयाम को छू रही है, जब भारत में नई कंपनियां खुल रही हैं, तो पाकिस्तान में आतंकियों का स्टार्टअप खुल रहा है। इसके बावजूद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोगों की चाहत पाकिस्तान में, उन्हें इस बात की कसक है कि भारत में अब तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया। समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि 2017 के बाद भारत में मुस्लिमों की कोई पूछ ही नहीं। अमेरिका में जिस जगह का मेयर वो बना है वहाँ पर 1% भी आबादी नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री बनना यहाँ के। शब्द शब्द में आह है, चाह है, कुंठा का आबाद प्रवाह है। सुनिए और समझिए कि कैसे मजहबी कट्टरता भरी है। जो अमेरिका के मेयर बना, ख्वाब टकटकी पर टंगा है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपनी मजहबी ख्वाहिश को आकार देने वाले ये नवाब इकबाल महमूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, संभल से विधायक हैं। ज़ोहरान ममदानी के हाथ में न्यूयॉर्क की कमान आने के बाद जब तमाम लोगों की छिपी हुई उत्कंठा बाहर निकल रही है, तब महमूद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी मुसलमान की दावेदारी को कुछ यूं अपने अंदाज में बयां किया। हम तो उस दिन को कोसते हैं। आज हमारी हालत ये थोड़ी होती है कि पाकिस्तान न बना होता तो तब हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती। 75 साल के नवाब इकबाल जब बोल रहे थे तब उनके अंदर की धर्मांधता छलक रही थी। ममदानी का नाम लेकर वो हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता को समेटने की कोशिश कर रहे थे। ये वही नवाब इकबाल महमूद है जिन्होंने जिस देश का राष्ट्रपति, पीएम और सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू हो, वो देश खुद हिंदू राष्ट्र है। योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक बयान देकर जनसंख्या नियंत्रण को फालतू बताया था। इन्होंने संभल हिंसा में मारे गए लोगों को मस्जिद के लिए शहीद बताया था। मुसलमान प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान को याद किया है। समाजवादी पार्टी के इस विधायक को लगता है कि 2017 के बाद से हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई पूछ ही नहीं है। ये 2017 के बाद में हमारी जो काबिलियत है उसको वो यूज नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। गजब, मतलब गजब है। नवाब साहब खुद 2017 में भी विधायक बने, 2022 में भी विधायक बने और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की कोई पूछ ही नहीं है। नवाब साहब ये भी भूल रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी के 34 विधायक मुसलमान हैं। उन्हीं की पार्टी में 2024 में 4 मुस्लिम सांसद भी बने। वो ये भी भूल गए हैं कि राजनीति से लेकर खेल तक मुसलमानों की कई पीढ़ी ने कई मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन नवाब इकबाल को ना ये दिखता है, ना ये देखना चाहते हैं। हालांकि नवाब इकबाल के जरिए अपने मजहबी ख्वाहिश को विस्तार देना शुरू हो गया है। भारत में अगर अखंड भारत होता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा कि पहले भारत के ये सब हिस्से थे, अगर ये 3 मुल्क भारत में होते तो आज मुसलमानों की आबादी का तनासुब बराबर बराबर होता और फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता था। समझिए कि इनके अंदर की खिन्नता की मात्रा कितनी अधिक है। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी प्रधानमंत्री वाली मजहबी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब मुसलमान ही हुए। लेकिन आज वहां अवाम को न आटा मिल रहा है न टमाटर। दुनिया के शीर्ष 10 देशों में आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर एक भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं, लेकिन हिंदुस्तान तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। शहाबुद्दीन और नवाब इकबाल के बयान पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। बहुत खराब बयान इकबाल महमूद साहब जो विधायक हैं उन्होंने दिया है। धर्म के आधार पर इस तरह से वो चाहते हैं कि एक ही धर्म का राज्य हो, ये उनका बहुत निंदनीय बयान है। ये सांप्रदायिकता की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री होता है, यहाँ तो जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे इलेक्शन पब्लिक को गुमराह करेगा, गुमराह करने वाला बयान है। ये एक मजहबी और संकीर्ण बयान है। इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब आदमी की मजहबी सोच होगी, जब वो वसुधैव कुटुंबकम का मर्म नहीं समझता होगा, तभी इस प्रकार के घटिया बयान दे सकता है। कुंठित क्लब के सदस्य ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ प्रधानमंत्री ही मुस्लिम नहीं बना है, बाकी कमोबेश सारे पदों पर मुसलमान नेता बैठे हैं। देश के राष्ट्रपति मुस्लिम रहे हैं, उपराष्ट्रपति मुस्लिम रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मुस्लिम रहे हैं। यहाँ तक कि देश को जो गृहमंत्री चलाता है वो गृहमंत्री भी मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे मुस्लिम रह चुके हैं। और हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृहमंत्री रहते हुए जो हुआ था उस स्याह सच को देश याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन नवाब इकबाल और शहाबुद्दीन जैसे इसलिए परेशान हैं कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बने।
ऐसी गंदी विचारधाराएं, ऐसी नासमझी सोच ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके और राष्ट्रीय द्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। ममदानी का नाम लेकर मुसलमान प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए नवाब इकबाल ये भी भूल गए कि वो जिस पार्टी में हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी मुसलमान नहीं थे। जाहिर है कि नवाब इकबाल ने ममदानी, मुसलमान और प्रधानमंत्री का जिक्र कर अपनी उस कट्टर ख्वाहिश को आकार दिया है जो उनके अंदर छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?